राधे राधे, जय श्री श्याम दोस्तों। सुबह हो गई है और सुबह क्या, मुझे तो ज़्यादा ही सुबह लग रही है, दोपहर सी लग रही है। क्योंकि मैं नींद में थी और गुड़िया मुझे ज़बरदस्ती पार्क ले आई कि नहीं मम्मी आज पार्क में चल रहे हैं, और मैं बिल्कुल पूरी तरह से नींद में थी। और फिर हम पार्क में आ गए। ये देखो बंदर भी आ गए, मुझसे पहले तो ये भी उठ गए। अब क्या कर सकते हैं, कल से और थोड़ा जल्दी उठूँगी और थोड़ा टाइम से आऊँगी। काफ़ी धूप भी हो गई है। और ये देखिए, ये हमारा पार्क है जिसमें हम घूमने आते हैं। अब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि घूमा नहीं जा रहा था। मैं यहाँ नहा चुकी थी, नहाने के बाद अपनी किचन साफ़ कर ली थी। राधे राधे, जय श्री श्याम दोस्तों। आज मैं नहा ली थी क्योंकि कल बृहस्पति था तो हमारे यहाँ पोछा नहीं लगता, कपड़े नहीं धुलते। और आज सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने झाड़ू पोछा किया और नहाने के बाद सीधे किचन में आ गई और अपने किचन की साफ़ सफाई की है। उसके बाद अब मैं लंच बनाऊँगी। और लंच में, क्योंकि रात की सब्ज़ी हमारी रखी थी, किसी ने भी खाना नहीं खाया था और सिर्फ बच्चों ने ही खाया था। मेरे हस्बैंड बाहर से खा के आए थे तो वो सब्ज़ी ऐसी रखी थी तो उसे मैं वेस्ट नहीं करूँगी और उसी से आज लंच का काम चलाऊँगी। गाइस, ये मैं, गर्मी ज़्यादा हो रही है तो इसलिए बना रही थी यहाँ पर रूह अफ़ज़ा, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है। और बच्चों ने ही कह के बनवाया है कि गर्मी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे रूह अफ़ज़ा बना के रख लूँगी। बड़ी बेटी भी अभी ट्यूशन से आने वाली होगी तो उसे भी ठंडा ठंडा दूँगी, तो उसका भी मन थोड़ा सा हल्का सा हो जाएगा। और काफ़ी गर्मी है, आज पारा 47 या 46 के समथिंग है। गाइस, ये हमारा रूह अफ़ज़ा बनकर तैयार है और अब मैं इसे ग्लास में डाल लूँगी। तो गाइस, ये गर्मी का ठंडा ठंडा शरबत हमको ठंडक देने के लिए तैयार है। गाइस, ये मैंने अब यहाँ पर रूह अफ़ज़ा बना लिया है। इसे मैं थोड़ा सा इंजॉय करती हूँ और इंजॉय करने के बाद मैं अपनी छोटी वाली गुड़िया के सिर में तेल की मालिश करूँगी। और मेरी भी बच्चों के सिर की तेल मालिश करने का एक तरीका है जो मैं आपको बताऊँगी कि मैं तेल डालने के बाद, सिर की मालिश करने के बाद उसे छोड़ देती हूँ। उसमें कंघी नहीं करती हूँ, ऐसे ही छोड़ देती हूँ और ऐसे ही चोटी बना देती हूँ और दूसरे दिन कंघी करती हूँ। तो शाम हो रही है इस समय और कुछ 5:30 बजे करीब हो रहे हैं और इसके बाद मैं डिनर की तैयारी में लगूँगी, किचन साफ़ करूँगी और पहले मैं ये पीऊँगी। गाइस, ये यहाँ मैंने छोंक दी है डिनर के लिए सब्ज़ी, और आज सब्ज़ी में मैं बना रही हूँ तुरई। और ये मैंने सब्ज़ी छोंक दी है डिनर के लिए। हरी मिर्ची इसमें मैंने काफ़ी डाल दी है, तो हरी मिर्चें नहीं डालूँगी मैं इसमें। और हल्दी और नमक डाल के मैं इसे, और अभी से मैं ढककर पकने दूँगी। गाइस, आप ये सोच रहे होंगे ज़्यादातर सब्जियां कढ़ाई में क्यों बनाती है, क्योंकि जो मैंने सुना है कि कुकर में सिर्फ खाना पकता है, सॉरी गल जाता है, लेकिन पकता नहीं है। वही वाली बात है। तो फिर किसी ने मुझे कहा कि ट्राई करके देखो, तो मैंने ये बात नोटिस की, जब मैं कुकर में बनाती हूँ तो गैस बनती ही बनती है। देखो, दो सीज़ेरियन है मेरे, तो इसलिए। और जब से मैंने कढ़ाई में पकाना शुरू किया है, खाना बनाना शुरू किया है, जब से कुछ आराम है, कुछ नहीं बहुत आराम है। और अब मैं ये सोचती हूँ कि ज़्यादातर जो कोशिश होती है कि ऐसे ही बना लूँ, कढ़ाई में ही बना लूँ, लेकिन मैं यूज़ कम करती हूँ इसका, कुकर का। और कई बार बहुत सी सब्जियां मैं लोहे की कढ़ाई में भी बनाती हूँ, क्योंकि आजकल कुछ छोटी छोटी फिशेज़ आ रही हैं, किसकी बनी हुई है, लोहे की बनी हुई होती हैं। देखो, ये नाटक तो पहले से भी, ये नाटक ही समझूंगी मैं इसे, और कुछ नहीं समझूंगी। क्योंकि हमारे यहाँ पहले लोहे की कढ़ाई में या मिट्टी के बर्तन में खाना बनता था, तो उस समय प्रॉब्लम्स कुछ कम थी। और हमारा देश, यानी कि ये जो जनता है, देश भी विदेश भी, सभी लोग अब पुरानी पद्धतियों पर ही चलने वाले हैं। भाई, लोहे की कढ़ाई में आप छोंक लीजिए दाल वगैरह, या फिर उसमें आप लोहे की
मछली जो आती है बनी हुई वो डाल दीजिए, बात तो एक ही है। और गाइस हमारे यहाँ एक और चीज़ है, अब हम क्या करते हैं, ज़्यादातर छौंक लगा रहे हैं, जो मिट्टी के बर्तन आ रहे हैं उनमें छौंक लगा रहे हैं, जो कि गलत है। हमारे यहाँ मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाया जाता था, उबाला जाता था। छौंक अलग से लोहे के बर्तन में लगाया जाता था, लोहे का एक अलग से खर्ची हुआ करती थी। और हमने अपने गांव में बहुत सारी देखी हैं, हमारी दादी और मम्मी रखा करती थी, और उसमें ही मम्मी ज़्यादातर छौंकती थी। और उबालने के लिए वो मिट्टी के पतीला रखती थी उसमें, और ज़्यादातर रोटियां भी वो मिट्टी का एक लकड़ी का एक बड़ा सा कटोरदान होता था, जिसे सब लोग झांवला बोलते थे, तो उसमें रखते थे। और ये जो फॉइल पेपर वगैरह ये अब आ गए हैं, पहले कपड़े में ही रखा जाता था, और देखिए अब दुनिया उसी लाइन पे चलने लगी है कि कपड़े में ही खाना अब रखा जाने लगा है फिर से। तो मैंने तो ये सारी चीज़ें हाँ कुछ कम कर दी थी, कह सकते हैं कि भाई मैं भी समाज के साथ चलने लगी थी, लेकिन अब मैं वहीं आ गई हूँ जहाँ से चली थी। तो इसलिए आप भी ध्यान रखें, अपने बच्चों के साथ अच्छे से रहें, अच्छे से उनकी केयर करें, और अपना भी ध्यान रखें। मैं अपना ध्यान नहीं रख पाती हूँ गाइस, ना मैं कोई योगा करती हूँ, ना मैं कोई वॉक के लिए जाती हूँ। मैं कम से कम स्कूल जाती थी तो वहाँ मेरी वॉक हो जाती थी, और यहाँ से मैं कहीं नहीं जा पा रही हूँ। कोशिश करूँगी कि कल से मैं वॉक पे जाऊँ। आज तो मैं गई थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन नींद बहुत आ रही थी। एक भी क्लिप मैंने अपना फेस का नहीं लिया क्योंकि आंखों में नींद भरी हुई थी। कोशिश करूँगी कल फ्रेश उठूँ और वॉक के लिए जाऊँ। गाइस गुड़िया कहने लगी कि मम्मी मंदिर चलो, क्योंकि वो शाम को मंदिर जाती है। तो मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ तेरे साथ और तेरी वीडियो बना। गाइस मैंने डिनर में तोरी की सब्ज़ी बनाई थी, लेकिन बच्चों को पसंद नहीं, बोलने लगे कि हम तो कुछ और खाएंगे, कुछ और बनाओ। तो फिर मैंने कहा क्या खाओगे, तो खिचड़ी बोले कि चावल की हमें खिचड़ी बना दो, लेकिन मैंने फिर उसमें थोड़ी सी मूंग दाल और डाल दी, क्योंकि मूंग दाल काफ़ी हेल्दी होती है। तो अब हम वो इंजॉय कर रहे हैं। और तोरी की सब्ज़ी हम सुबह लेंगे और यूज़ में अब उसे रख देंगे उठा के फ्रिज में।